हमारा नेक्स्ट केस स्टडी है, एन इंटीरियर डिजाइनर सना हायर्ड टू पेंटर्स मनन एंड भीमा टू मेक पेंटिंग्स फॉर हर बिल्डिंग्स. Both painters were asked to make 50 different paintings each. The prices quoted by both the painters are given below. Manan asked for rupees 6,000 for the first painting and an increment of rupees 200 for each of the following painting. क्या कह रहे हैं वो कि कोई इंटीरियर डिज़ाइनर सना है, उसने दो पेंटर्स को हायर करा, मनन और बीमा को. ठीक है, हर एक ने 50-50 पेंटिंग्स बनानी है और जो प्राइजेज उन दोनों पेंटर ने दिए वो कैसे दिए. मनन ने कहा, मनन आस्क फॉर रुपीज 6,000 फॉर द फर्स्ट पेंटिंग, पहली पेंटिंग के वो 6,000 पे लेगा एंड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग. उसके बाद हर पेंटिंग के साथ 200 रुपये एक्स्ट्रा लेगा. भीमा आस्क्ड फॉर rupees 4,000 for the first painting and an increment of rupees 400 for the each following painting. ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या, हाउ मच मनी डिड मनन गेट फॉर हिज 25th पेंटिंग, शो योर वर्क. ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है कि ये हमारा कहाँ का क्वेश्चन है, AP सीरीज का. ठीक है, तो अब देखिए कैसे करेंगे. मनन, अगर हम मनन का कंसेप्ट करें, मनन ठीक है, मनन क्या है, मनन फर्स्ट पेंटिंग कॉस्ट 6,000 rupees. After that increment इज इक्वल टू रुपीज़ 200. ठीक है, तो हमारा मान लीजिए पहली पेंटिंग उसके 6,000 की है, तो दूसरी कितनी की होगी, 6,200 की, तीसरी कितनी होगी, 6,400 की, एंड सो. तो हम क्या कहेंगे, इट बिकम्स एन EP, इट बिकम्स एन EP विद A इज इक्वल टू 6,000 एंड D इज इक्वल टू 200. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा फर्स्ट पार्ट है, हाउ मच मनी डिड मनन गेट फॉर हिज 25th पेंटिंग. फॉर 25th पेंटिंग वी हैव n इज इक्वल टू 25. वी नो, हमें पता है, क्या पता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू. ये फॉर्मूला होता है, A 25 पुट कीजिए, A कितना है 6,000 प्लस 25 माइनस 1 इंटू D कितना है 200. ये कितना हो जाएगा 6,000 प्लस 25 इंटू माइनस 1 24 इंटू 200. दैट इज योर 6,000 प्लस 4,800, दैट इज इक्वल टू 10,800. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हाउ मच मनी डिड मनन गेट, मनन विल गेट रुपीज 10,800 फॉर हिज 25th पेंटिंग. इस तरीके से हमने इसको करना है. समझ आया स्टूडेंट्स. ठीक है, कि देखिए फर्स्ट कॉस्ट पेंटिंग 6,000 की थी, फिर 200 के इंक्रीमेंट होता रहा, ये AP सीरीज बन गई, A 6,000 है, D 200. 25th पेंटिंग की कॉस्ट निकालनी है, N 25 हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया. वैल्यूज़ को पुट करा तो हमारा क्या आंसर आ गया 10,800. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर आया 10,800. अब हम सेकेंड पार्ट का निकालते हैं. ठीक है, सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, हाउ मच मनी डिड भीमा गेट इन ऑल. ठीक है, गेट इन ऑल, उसमें क्या पूछा गया था 25th पेंटिंग. अब देखिए इसमें भीमा पेंटिंग कॉस्ट कैसे है, पेंटिंग की क्या है, भीमा पेंटिंग के कितने चार्जेस है 4,000 रुपीज़ 4,000 किसके लिए, फॉर फर्स्ट. ठीक है, उसके बाद फॉर सेकंड पेंटिंग के लिए कितनी है लेबर उसकी 4,000 प्लस 400, दैट इज 4,400.
ठीक है। फॉर थर्ड, थर्ड के लिए क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से। तो सीरीज क्या बन गई हमारी, 4000, 4400, 4800 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये भी क्या बन गई हमारी, इट बिकम्स एन एपी, इट बिकम्स एन एपी सीरीज। ठीक है, विद ए इज इक्वल टू 4000 एंड डी इज इक्वल टू 4। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच मनी डिड भीमा गेट इन ऑल। ठीक है, टोटल, यानी भीमा डिड ठीक है, भीमा ने टोटल कितनी पेंटिंग्स बनाई, 50 पेंटिंग्स बनाई। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड S50, दैट इज सम ऑफ 50 पेंटिंग्स। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास Sn का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। S50 के केस में 50/2, यहाँ पे a कितना हो जाएगा 4000 प्लस 50-1 इंटू 400, ये कितना आ गया 25, 4 दूना 8000 प्लस 49 इंटू 400, 8000 प्लस 19,600, दैट इज 25 इंटू 19 और 8 27,600। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, S50 आ जाएगा। कैसे करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो टोटल कॉस्ट आएगी वो कितनी आ जाएगी, ₹6,90,000। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा टोटल सम ऑफ 50 पेंटिंग्स, जो टोटल अमाउंट भीमा को मिलेगी अपनी पेंटिंग के चार्जेस, वो कितने मिलेंगे 6,90,000, यानी 6,90,000 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, रुपीज़ जरूर लिखना है हमने। इस तरीके से अब हमने ये सेकंड पार्ट भी कर लिया, अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, देखिए ज़रा, इफ बोथ मनन एंड भीमा मेक पेंटिंग्स एट द सेम पेस, फाइंड द फर्स्ट पेंटिंग फॉर विच भीमा विल गेट मोर मनी देन मनन, शो योर स्टेप्स। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है इसमें ध्यान से समझिए। देखिए, एक मनन है हमारा और एक भीमा। अब मनन के केस में हमारी जो फर्स्ट टर्म थी उसको हम AM से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि कितनी है 6,000। और भीमा के केस में AB कितना है 4,000। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके केस में कॉमन डिफरेंस कितना है 200, इसके केस में कॉमन डिफरेंस कितना है 400। अब वो क्या कह रहा है, देखिए, फर्स्ट पेंटिंग में तो मनन को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और भीमा को कम मिल रहे हैं। सेकंड पेंटिंग में 6200 और 6200 4400 है, तो भी मनन को ज़्यादा मिल रहे हैं, भीमा को कम मिल रहे हैं। तो इस तरीके से कब एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब भीमा को अपनी पेंटिंग के पैसे ज़्यादा मिलेंगे और मनन को कम मिलेंगे, तो बताओ वो कौन सी पेंटिंग होएगी जिसमें भीमा को जो पैसे हैं वो ज़्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू मनन।
तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम एक वो पेंटिंग फाइंड आउट करते हैं जिसमें इसका जो पेमेंट मिलेगी और भीमा को जो पेमेंट मिलेगी वो इक्वल हो जाएगी। कैसे, देखिए, AN ऑफ मनन इज इक्वल टू AN ऑफ भीमा, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए, AN का फॉर्मूला कहता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे A किसका है, मनन का, D भी मनन का, तो दैट शुड बी इक्वल टू AN ऑफ भीमा, AB प्लस N माइनस 1 इंटू डी ऑफ, यानी ये क्या nth टर्म किसकी होगी, मनन की, और ये nth टर्म होगी भीमा की। तो जहाँ पे ये दोनों सेम होएगा या वो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, n की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कैसे, यहाँ पे 6000, यहाँ पे 4000, ठीक है स्टूडेंट्स, 6000 प्लस 200 n माइनस 200 इज इक्वल टू 4000 प्लस 400 n माइनस 400, ठीक है। 6000 माइनस 200 इज योर 5800 प्लस 200 n इज इक्वल टू 3600 प्लस 400 n की टर्म्स एक तरफ ले लीजिए, दैट इज 5800 माइनस 3600 इज इक्वल टू 400 n माइनस 200, ये कीजिए माइनस 0 0 8 में 2200 इज इक्वल टू 200 n। तो यहाँ से n कितना आ गया आपका 11, तो यहाँ से क्या आ गया n 11, यानी जो 11th पेंटिंग होएगी मनन की और भीमा की, उस पे उन दोनों के सेम क्या मिलेंगे, प्राइजेस मिलेंगे पेंटिंग के, ठीक है। तो अगर वो सेम मिलेंगे तो उससे जो नेक्स्ट टर्म होगी 12th पेंटिंग होएगी, उसमें मनन को और भीमा को जो अमाउंट मिलेगी उसमें जो भीमा की अमाउंट है वो ज़्यादा होगी। कैसे, देखिए, A12 ऑफ मनन, अगर हम मनन का केस करें तो क्या होता है, A प्लस 11D, A कितना है हमारा मनन के केस में 6000 प्लस 11 इंटू 200, दैट इज योर 6000 प्लस 2200 इज इक्वल टू 8200। अब A12 ऑफ भीमा, भीमा के केस में देखिए A प्लस 11D, A कितना है 4000 प्लस 11 इंटू 400, दैट इज 4000 प्लस 4400 इज इक्वल टू 8400, यानी 11th की पेंटिंग में जो पैसे मिले थे वो इक्वल मिले थे और 12th पेंटिंग में भीमा को ज़्यादा मिले और मनन को कम मिले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 12th पेंटिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, 12th पेंटिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करना था और ये तीनों पार्ट हमने अच्छे से कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,